परवीन मैम क्लासेस में आज हम स्नैपशॉट्स इंग्लिश की 11th की टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर करेंगे, रंगास मैरिज, रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर। पहले पार्ट 1 करेंगे। रंगा, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो लेखाकार का बेटा है, वन ऑफ द रेयर दुर्लभ, ब्रीड प्रजाति, अमंग द विलेज गांव के फोक, गांव के लोगों की जो एक दुर्लभ प्रजाति है, जिसे अपनी स्टडीज के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया है। When he returns to his village, जब वह अपने गांव लौट कर आता है, from the city of Bangalore, बेंगलोर शहर से, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. जो भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है उसके घर के चारों ओर, ये देखने के लिए कि क्या उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव आया है या नहीं। His ideas about marriage are now quite different, or are they? उसके जो विचार हैं शादी के बारे में वो अब पहले की तरह हैं या फिर कुछ बदल गए हैं। तो लेट्स रीड दिस स्टोरी। When you see this title, some of you may ask, जब तुम इस कहानी को, इस टाइटल को देखते हो, रंगास मैरिज, तो some of you may ask, तो तुम में से कोई भी ये कह सकते हो, पूछ सकते हो, why not रंगनाथा विवाह, रंगनाथा का विवाह क्यों नहीं, या रंगनाथा विजय क्यों नहीं, यानी इसका टाइटल ये क्यों नहीं है। वेल यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा, मैं जानता हूँ कि मैं यूज़ कर सकता था कि कुछ और मनोरंजक टाइटल इसके लिए, जैसे कि जगन्नाथ विजय या फिर गिरिजा कल्याण। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, परंतु क्या ये तब नहीं हो जाता जगन्नाथ की विजय के बारे में या फिर गिरिजा की वेडिंग, विवाह के बारे में। इट्स अबाउट अवर ऑन रंगास मैरिज, यह तो हमारे अपने रंगा का विवाह के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए इसमें कोई साज सज्जा वाला टाइटल नहीं रखा गया। होसाअल्ली इज अवर विलेज, होसाअल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। नो नहीं, व्हाट ए पिटी, बड़ी दुख की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, परंतु इसमें आपका दोष नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, इसका तो जिक्र किसी भी भूगोल की बुक में नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो साहिब इंग्लैंड में है, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, शायद वो भी नहीं जानते हैं कि इस प्रकार की भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया। अवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसे भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज, आप जानते ही हैं कि ये कैसे है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, हमारे जो अपने लोग होते हैं वे तो भेड़ के ग्रुप, झुंड की तरह से होते हैं। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, यदि एक जो भेड़ होती है वो एक गड्ढे में गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो जो बची कुची होती हैं उसके अलावा वो भी ब्लाइंडली उसको फॉलो करती हैं, इसका मतलब वो भी उस गड्ढे में गिर जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, जब दोनों, जो हमारे साहिब हैं इंग्लैंड में और जो हमारे अपने भूगोलवेता हैं, उन्होंने इसका कहीं रेफर नहीं किया। You cannot expect the poor cartographer to remember, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं उस बेचारे, कार्टोग्राफर कहते हैं मानचित्र बनाने वाले को, तो कि वो ये याद रखता कि किसी मैप में इसे रख दिया जाता या इसको भी रख दिया जाता हमारे गांव को। कैन यू, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसी कारणवश हमारे गांव की तो किसी भी मैप पर छाया तक नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, माफ कीजिए मैंने कहीं और से शुरू किया और मैं किसी दूसरी दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, अगर मैसूर का जो स्टेट है
वो भारतवर्ष के लिए है। तो व्हाट द स्वीट कारिगा दाबू, तो जो हमारी जो स्वीट है कारिगा दाबू, एक स्वीट का नाम है, नारियल से बनी हुई होती है, नारियल से और चीनी से बनी हुई होती है, एक प्रकार की त्योहारों पर बनाई जाने वाली मिठाई है। देन होसाअली इज टू मैसूर स्टेट, होसाअली इसी प्रकार से मैसूर के लिए है। व्हाट द फिलिंग इज टू द कारिगा दाबू, तो ये एक प्रकार से कारिगा दाबू की जो फिलिंग होती है, नारियल जो उसमें भरा जाता है, तो वो उसकी फिलिंग का क्या। What I have said is absolutely true, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है, believe me, मेरा विश्वास कीजिए। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. मैं आपके प्रश्न पूछने पर कोई विरोध नहीं करूंगा, परंतु मैं भी अपनी राय पर अड़ा रहूंगा। I am not the only one who speaks glowingly of होसाअली, मैं एकमात्र नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो कि होसाअली के बारे में इतने शान से बात करता हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गुंदा भट्टा, उसका नाम गुंदा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वह भी मेरे से सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वह कुछ जगहों पर गया हुआ है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर, यदि उससे कोई पूछता है कि वो क्या वहां गया था, ही सेज, वह कहता है नहीं अन्ना, अन्ना कहते हैं रिस्पेक्टफुली वर्ड होता है जो कि बड़े भाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने उसे आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी, रनिंग अराउंड दौड़ लगाना किसके चारों ओर, लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग, पिस्सुओं से घिरा हुआ जो डॉग होता है, इज नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय में कुछ जगह देखी हुई हैं। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, यद्यपि ये भी बात सच है कि उसने बहुत सारी देखी हुई हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गाँव में हम कुछ जो मैंगो के ट्री हैं, हमारे पास कुछ मैंगो ट्रीज हैं। कम विजिट अस, आइए कभी। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, उसे खाना मत। जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ एक छोटा सा बाइट उसका लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मानंद्रा, तो जो इसका जो खट्टापन है वो पक्का तुम्हारे सीधे ब्रह्मांद्र पे लगेगा। ब्रह्मांद्र कहा जाता है जो बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसके सिर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा गीला गीला सा कच्चा होता है, वो बाद में उस जगह पर हड्डी आ जाती है, तो ये उस जगह का जिक्र इसमें किया गया है कि वो सीधा वहां पर आपको लगेगा। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. एक बार मैं इस प्रकार का ही एक फल जो था अपने घर ले आया और उससे चटनी बनाई गई। All of us ate it, हम सभी ने उसे खाया। The cough we suffered from after that, उसके बाद में हम सबको खांसी हो गई। It was when I went for the cough medicine, ये वो तब था जब मैं खांसी की दवाई के लिए गया। That the doctor told me about the special quality of the fruit, कि जब डॉक्टर ने मुझे बताया इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसा कि मैंगो विशेष है, स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, तो इसी प्रकार से जो भी हमारे विलेज में हर कोई चीज़ है, जो चारों ओर हमारे विलेज में चीज़ें हैं वो भी स्पेशल हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे पास एक क्रीपर बेल है जो कि फाइन वाटर में विलेज पॉन्ड से उगती है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड, जो इसके फ्लावर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ लगी हुई है बेल, तो उसके जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा फीस्ट टू बीहोल्ड, उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, 2 पत्तियाँ उस बेल से लीजिए। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब भी आप उस पॉन्ड में नहाने के लिए जाते हो। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, आपको चिंतित नहीं होना होगा जिस आफ्टरनून मील पर आपको खाना खाना है
आफ्टर नॉट हैविंग लीव्स, के आपको उसमें जो लीव्स पर खाना सर्व होना है वो आपके पास नहीं है, उसके बारे में आपको चिंतित नहीं होना है। फिर यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि मैं जो हूँ वो मूल विषय से भटक रहा हूँ। रैम्बलिंग का मतलब मूल विषय से भटकना। इट इज़ ऑलवेज लाइक डैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ये हमेशा ही ऐसा होता है जब भी हमारे गाँव का विषय आता है। बट इनफ, बट काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ अस वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन, कि इफ़ एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से कोई हमारे गांव में आता है तो मुझे जो है वो छोटा सा पत्र लिख देना। ड्रॉप मी ए लाइन का मतलब कि मुझे छोटा सा पत्र लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसा अली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर, मैं तुम्हें बता दूंगा कि होसा अली कहाँ है और यहाँ क्या चीज़ें होती हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए उस जगह को विजिट करना ज़रूरी होता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं? When I am going to tell you is something that happened 10 years ago, मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसा कुछ है जो कि 10 साल पहले यहाँ हुआ था। We did not have many people who knew English, हमारे जो गांव है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो इंग्लिश जानते थे तब। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study, हमारे जो गांव के लेखाकार थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर इतना साहस था कि वो अपने बेटे को स्टडी करने के लिए बेंगलोर भेज सके। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब तो चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, जब छुट्टियों के दौरान आप उन्हें जो भी गलियां हैं यहाँ पर हर गली में उन्हें इंग्लिश में बात करते हुए पा सकते हो। दोज डेज, उन दिनों में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, और ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स लाया करते थे बोलकर। वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, जब हम कन्नड़ा बोला करते थे तो उसमें इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग भी नहीं करते थे। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, जो कुछ भी हुआ काफ़ी डिसग्रेसफुल था, अशोभनीय था। बिलीव मी, मेरा यकीन कीजिए। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, एक दिन आई वॉज इन, मैं रामा राव के घर में था जब वे बंडल ऑफ फायरवुड, जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसका बंडल लेकर आए, खरीदा उन्होंने। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामाराव का जो बेटा था उसके पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन, उसने उस महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे इसका कितना देना है। 4 पैसा, शी सैड, उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने उसे बताया कि उसके पास चेंज नहीं था। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसे अगली सुबह आने के लिए कहा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, बेचारी गरीब महिला इंग्लिश वर्ड चेंज को नहीं समझी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, पर बुड़बुड़ाती हुई स्वयं से बाहर चली गई, वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। लेटर वेंट आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया बाद में। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, मैं समझा कि इसका क्या मतलब था। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. ये जो मूल्यवान जो चीज़ थी वो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो इतनी ज़्यादा, डेकेड का मतलब 10 साल या शताब्दी, उससे पहले जो था वो हमारे गांव में इतना नहीं फैली थी 10 साल के लिए। What was why रंगा's homecoming was a great event, इसीलिए रंगा का घर वापस लौट कर आना एक बहुत बड़ी घटना थी हमारे गांव की। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग दौड़कर उसके घोषणा करते हुए, चिल्लाते हुए उसके घर के दरवाजे की ओर दौड़े। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, लेखाकार का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, वो लड़का जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो आ गया। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर, आओ रंगा यहाँ है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, आओ चलें और उसे देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड, भीड़ से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर मैं भी वहाँ गया और मैं आंगन में वहाँ खड़ा हो गया और आस्क्ड, पूछा, व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई जो बंदर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है।
A boy, a fellow without any brains said, loud enough for everyone to hear. एक लड़का जो कि बिल्कुल दिमाग से पैदल जैसे कह देते हैं, उसने कहा कि loud enough for everyone to hear, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि हर कोई उसे सुन सकता था. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो तब? A youngster, immature and without any manners, एक नौजवान अपरिपक्व और बिना किसी मैनर्स के. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. ये सोच कर कि ये सारी चीज़ें अब बीते समय की बात हो गई हैं, मैं चुप रहा. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर रंगा जो है अपने चेहरे पर स्माइल लेकर बाहर आया. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Had we gone inside, क्या हम अंदर चले? द प्लेस वुड हैव, वो जो जगह थी वो पूरी की पूरी एक प्रकार से ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता बिल्कुल इस तरीके से बदल गई थी. उस जगह जो थी वो बिल्कुल इस तरह से बदल गई. थैंक गॉड इट डिड नॉट. भगवान का शुक्र ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो. हर कोई हैरान था ये देखकर कि रंगा बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसा कि वो 6 महीने पहले था. When he had first left our village, जब उसने पहली बार हमारा गांव छोड़ा था. An old lady who was near him, एक बूढ़ी महिला जो उसके करीब थी, पास खड़ी थी, ran her hand over his chest, उसने अपना जो हाथ था वो उसकी छाती पर चलाया. Looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा और कहा, The Janvara is still there, जनेऊ अभी भी है वहाँ पर. He hasn't lost his caste, उसने अपनी कास्ट नहीं खोई है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वह यह कहकर जल्दी ही वहाँ से चली गई. रंगा लाफ्ट, रंगा हंसा. वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज. एक बार जब ये महसूस हो गया कि रंगा जो है वो उसके वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही आँखें हैं, वही नाक है. द क्राउड मेल्टेड अवे, जो क्राउड थी वो वहाँ से जाने लगी. लाइक ए लम्प ऑफ शुगर इन टू ए चाइल्ड्स माउथ, बिल्कुल एक प्रकार से जैसे बच्चे के मुंह में चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उस वो पिघल गया. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैंने वहाँ खड़ा रहना अपना जारी रखा. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब हर कोई वहाँ से चला गया. आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, तुम कैसे हो रंगप्पा? इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब तुम्हारे साथ ठीक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, ये तब था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया. ही केम नियर मी, वह मेरे करीब आया. एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और उसके बाद में उसने आदरपूर्वक मुझे नमस्कार किया. सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर, मैं आपका ध्यान रंगा के इस चरित्र के पहलू की ओर ले जाना चाहूँगा. ही न्यू व्हेन इट वुड बी ऑफ हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि कोई भी जो उससे बात करने का एडवांटेज लाभ उठाना चाहेगा. एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और वह बिल्कुल पीपल की जो वैल्यू है उसका अनुमान लगा लेगा. एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, इस जैसे कि उसने मुझे नमस्कार किया था. ही डिड नॉट डू इट, उसने बिल्कुल ऐसे नहीं किया था. लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जैसा कि आजकल के बच्चे, वर्तमान समय के बच्चे करते हैं. विद हिज हेड अप, अपना सिर ऊंचा करके, टूवर्ड्स द सन, सन की ओर. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल, बिल्कुल जड़ खड़े रहते हैं पोल की तरह से. विदाउट जॉइंट्स, बिना किसी जोड़ के. जर्किंग हिज बॉडी, अपनी बॉडी को बिना हिलाए. एज इफ इट इज वॉज ईदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, जैसे कि वो एक प्रकार की चलने वाली छड़ी हो. नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, न सिर्फ उसने अपने हाथों को फोल्ड किया. ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह नीचे की ओर झुका भी मेरे पैरों को छूने के लिए. मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड, मैंने उसे कहा. ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद देते हुए कि ऊपर वाला तुम्हें जल्दी से तुम्हारी शादी कराए. आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, फिर कुछ और जो प्लेजेंट खुशदायक बातें करके उसके साथ करके मैं लौट आया. दैट आफ्टरनून, उस दिन में. व्हेन आई वाज रेस्टिंग, दोपहर बाद जब मैं आराम कर रहा था. रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, रंगा मेरे घर में आया अपने हाथ में कुछ ऑरेंजेस लेकर. ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही विनम्र, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति की तरह. ही वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट.
कि ये जो है इसको इसकी शादी जो करा दी जाए, इट वुड बी ए फाइन, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि इसकी शादी करा दी जाए, सेटल डाउन, ये सेटल हो जाए एंड बी ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी, समाज की भी सेवा हो जाएगी। मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस, कुछ समय, कुछ क्षण हमने इसके बारे में बात की, दिस एंड दैट, कुछ और बात की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर उसके बाद में मैं अपने पॉइंट पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, तुमने शादी करने का कब का प्लान किया है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सैड, उसने कहा कि मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की को ढूंढना है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं उस ऑफिसर को, एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30, वह लगभग 30 का है। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उसकी जो वाइफ है वो 25 की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात करने, प्यार से बात करने लायक होंगे। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, लेट्स से, आओ, मतलब कहते हैं कि भाई आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, कि मान लो कि भाई मेरी जो शादी है वो एक बहुत ही यंग गर्ल से, बहुत ही छोटी लड़की से हो जाती है। शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, वह मेरे प्यार में कहे गए शब्दों को जो है वो गुस्से में कहे गए शब्द समझ लेगी, सकती है। रिसेंटली ए ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, अभी एक ट्रूप है बेंगलोर में, उसने शकुंतला के जो प्ले है उसको स्टेज पर परफॉर्म किया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। यहाँ जो हमने शकुंतला का प्ले मैंने जब देखा तो दुष्यंत जो था शकुंतला के साथ प्रेम में पड़ने का कोई भी प्रश्न नहीं था। इफ़ शी वर यंग, यदि वह जो है वो बहुत ही वह छोटी थी। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं, दुल्हनें होती हैं। इज़ देयर, क्या ये था? वट वुड हैव हैपन्ड ऑफ कालिदास प्ले, तो फिर कालिदास के प्ले का क्या होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई शादी कर लेता है, इट शुड बी टू द ए गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो उसे ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो परिपक्व हो, मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो किसी को बैचलर कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ।